दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगल के रोज 2020 के दहली फसादात के मुबैना साजिश से जुड़े यूएपीए के केस में उमर खालिद, शर्जिल इमाम और 7 दिगर मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि तमाम अपीलें मुस्तरद की जाती हैं। ये फैसला 9 जुलाई को महफूज रखा गया था, जिसकी तफसीली कापी बाद में जारी की जाएगी। मुल्जिमान 2020 से जेल में बंद हैं और इन्होंने ट्रायल कोर्ट के जमानत मुस्तरद करने के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इनमें मोहम्मद सलीम, शिफाउर रहमान, अतहर खान मीरान, हैदर, खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल हैं। ये केस इस वक्त दर्ज हुआ था जब दिल्ली में फरवरी 2020 के फसादात के दौरान 53 अफराद हलाक और 700 से ज्यादा जख्मी हुए थे। फसादात CAA और NRC के खिलाफ मुजाहरों के दौरान शुरू हुए थे। उमर खालिद और शर्जिल इमाम को UAPA और ताज़ीरात हिंद की तफात के तहत मास्टरमाइंड करार देते हुए गिरफ्तार किया गया था। इमाम को 25 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया गया था। जंगबंदी ना हुई तो इसी माह फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर देंगे, बरतानिया का बयान। बरतानी वजीर खारजा डेविड लेमी ने कहा है कि अगर गाजा में जंगबंदी पर कोई पेशरफ्त ना हुई तो बरतानिया रवां माह होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में फलस्तीनी रियासत को बाज़ाफ्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर देगा। खुराक की कमी से गाजा के 5 साल से कम उम्र 1,32,000 से ज्यादा बच्चों को जान का खतरा है। इजरायली हुकूमत गाजा में जरूरी इमदाद की फराहमी से मुस्तकिल इनकार कर रहा है। इन्होंने कहा कि गाजा में जारी कहत कुदरती नहीं, ये 21वीं सदी में इंसान का बनाया हुआ कहत है। इन्होंने मुतालबा किया कि गाजा में फौजी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर रोकी जानी चाहिए। बरतानी वजीर खारजा ने कहा कि गाजा की सूरत हाल बेहतर बनाने का वाहिद हल फौरी बिला मशरूत जंगबंदी है। मक्का मुकरमा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का अलर्ट। सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने मुल्क के कई इलाकों में आइंदा हफ्ते तक मक्का रीजन समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। सऊदी खबर रसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बयान में कहा गया है कि मक्का मुकरमा रीजन दरमियानी दर्जे से शदीद बारिश की जद में रहेगा। डायरेक्टरेट के बयान के मुताबिक शहरियों को एहतियाती तदाबीर के साथ खुद को महफूज मुकामात तक महदूद रखने का मशवरा दिया गया है। सैलाब से मुतासिरा मुकामात, वादियों और नशीबी मुकामात से दूर रहने की सलाह दी गई है। ऐसे मुकामात पर जहां बारिश का पानी जमा हो, तैराकी से गुरेज किया जाना चाहिए। सरकारी चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऐलान करदा शहरी दिफा की हिदायत पर अमल पर जोर दिया गया है। इससे कबल भी सऊदी अरब में महकमा मौसमियात का अपने बयान में कहना था कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा समेत नजरान, जिजान, असीर और अलबहा में कहीं दरमियानी दर्जे की और कहीं ज्यादा रिमझिम का इम्कान मौजूद है। महकमे का कहना था कि तेज बारिश के साथ गरज चमक होगी, जबकि नशीबी इलाकों में सैलाबी रेलों का भी खदशा है। असमत रेजी के मुलजिम को 20 साल कैद की सजा। जिला रंगारेड्डी की एक अदालत ने असमत रेजी के मुलजिम को 20 साल की सजा सुनाई है। तकरीबन 8 साल तक साथ जिंदगी बसर करने के बाद शादी से इनकार और दूसरी लड़की से शादी करने वाले शख्स के खिलाफ मुतासिरा लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई थी। 2017 गचीबौली पुलिस स्टेशन के मुकदमे में अदालत ने अपना फैसला सुनाया और मुलजिम 42 साल स्वागत कुमार भोई को 20 साल कैद की सजा और 5,100 रुपये जुर्माना आयत किया है। इस वक्त के इंस्पेक्टर चंद्रकांत ने इस केस की तहकीकात का आगाज किया और रायदुर्गम पुलिस के इस वक्त के DI वेंकटेश्वरलू, जो फिलहाल बहैसियत एडिशनल DCP ट्रैफिक हैदराबाद खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ने तहकीकात को अंजाम देते हुए तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को रिकॉर्ड किया और अदालत में पेश किया था। स्वागत कुमार भोई उड़ीसा से ताल्लुक़ रखता है, जो यहाँ शहर में बाहैसियत सॉफ्टवेयर इंजीनियर खिदमत अंजाम दे रहा था। लड़की और मुलजिम के दरमियान 2009 से ताल्लुकात थे और दोनों हैदराबाद के अलावा नोएडा और चेन्नई में भी एक साथ मुकीम थे और बगैर शादी के एक साथ जिंदगी बसर कर चुके थे। BRS की मौजूदा सूरत हाल के लिए बीजेपी जिम्मेदार। नारायणा का बयान। इलाकाई पार्टियों को बीजेपी से होशियार रहने का मशवरा। CPI के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने इलाकाई पार्टियों को मशवरा दिया कि वो बीजेपी से दूरी बरकरार रखें, क्योंकि बीजेपी से कुर्बत खतरे से खाली नहीं है। मुल्क की इलाकाई पार्टियों को बीजेपी से दूरी का मशवरा देते हुए
ڈاکٹر نارائنا نے تلنگانہ میں BRS کی موجودہ صورتحال کو BJP سے قربت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP سے BRS کی قربت کے نتیجے میں پارٹی میں اختلافات اور پھوٹ کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ کویتا کی معطلی اور BRS کے اختلافات کے لیے BJP ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمل ناڈو کی انا DMK، شیو سینا، NCP اور دیگر علاقائی پارٹیوں کو BJP نے اسی انداز میں نقصان پہنچایا ہے۔